बाबा दीप सिंह जी सिख इतिहास के सबसे सम्मानित शहीदों में से एक हैं। उनके माता पिता भाई भंगूर जी और माता जिन्नी जी भारत के अमृतसर के पहोवट गांव में रहते थे। वे मेहनती सिख किसान थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक सिख संत ने एक दिन उन्हें कहा कि उनके पास एक विशेष बच्चा होगा जिसका नाम उन्हें दीप रखना चाहिए। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को हुआ था। क्योंकि दीप एक अकेला बच्चा था, इसलिए उसके माता पिता ने उसे बहुत भक्ति और स्नेह से पाला। 12 वर्ष की आयु में बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी से मिलने आनंदपुर साहिब गए। वे सेवा करते हुए कई दिनों तक आनंदपुर साहिब में रहे। सिख समुदाय के साथ जब उनके माता पिता अपने गांव लौटने के लिए तैयार हुए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को अपने साथ रखने के लिए कहा। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा को निम्रता पूर्वक स्वीकार किया और उनकी सेवा करने लगे। आनंदपुर साहिब में रहते हुए बाबा दीप सिंह जी ने सिख दर्शन और शास्त्रों की सिख पवित्रता पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी सीखा। उन्होंने गुरमुखी और कई अन्य भाषाएं सीखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और शस्त्र भी सिखाए। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अमृत पान किया। वैसाखी पर गुरु जी से एक अमृतधारी सिख के रूप में बाबा दीप सिंह जी ने भगवान के सिपाही के रूप में सेवा करने की शपथ ली। सिख हमेशा कमजोर और जरूरतमंदों की मदद करते हैं और सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं। बाबा दीप सिंह जी जल्द ही गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे प्रिय सिखों में से एक बन गए। बाबा दीप सिंह जी करीब 8 साल तक गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा में रहे। गुरु जी के अनुरोध पर वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए अपने गांव लौट आए। पहोवट लौटने के 1 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह जी से एक सिख दूत का आगमन हुआ। बाबा दीप सिंह जी को बताया गया कि गुरु जी ने 6 महीने तक हिंदू पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद आनंदपुर साहिब में अपने किला छोड़ दिया था। उन्हें यह भी पता चला कि गुरु के 4 पुत्र और उनकी माता गुजरी सभी अलग अलग हो गए हैं। ऐसे दिल दहला देने वाली खबर सुनकर तलवंडी के दमदमा साहिब में बाबा दीप सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी से दोबारा मिले। यहाँ उन्हें पता लगा कि गुरु जी के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह ने चमकौर की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। गुरु जी ने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें 2 छोटे बेटों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की सरहंद शहर में मुस्लिम गवर्नर वजीर खान के आदेश के तहत क्रूरता से हत्या करार दी गई थी। बाबा दीप सिंह जी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम पाठ तैयार करने के लिए भाई मणि सिंह जी के साथ काम करने के लिए दमदमा साहिब बुलाया गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें पाठ लिखते समय गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ किया। इसके पूरे होने पर बाबा दीप सिंह जी ने पवित्र शस्त्रों की 5 और प्रकृतियां लिखी। 4 प्रकृतियां श्री अकाल तख्त साहिब, श्री तख्त पटना साहिब, श्री तख्त हजूर साहिब और श्री तख्त आनंदपुर साहिब को भेजी गई। दूसरी प्रति बाबा दीप सिंह जी ने अरबी लिपि में तैयार कर मध्य पूर्व को भेजी। बाबा दीप सिंह जी को जल्द ही अपने समय के सबसे धर्मनिष्ठ सिखों में से एक माना जाने लगा। श्री गुरु साहिब की प्रत्येक तैयारी करते समय बाबा दीप सिंह जी ने भाई मणि सिंह जी से गुरबाणी की एक पंक्ति के बारे में प्रश्न किया। मित्र प्यारे नू हाल फकीरां दा कहना। बाबा दीप सिंह जी को लगा कि लाइन गलत कही गई, क्योंकि गुरु कभी नकली नहीं हो सकते, मतलब भिखारी नहीं हो सकते। उन्हें महसूस किया कि लाइन को मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना कहा जाना चाहिए। भाई मणि सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को चेतावनी दी कि गुरबानी में
परिवर्तन करने के लिए उसे बदले में अपना एक हिस्सा देना होगा। बाबा दीप सिंह जी ने इस पर सहमत जताते हुए घोषणा की कि वे पंथ के खातिर अपना सिर देने को तैयार हैं। इसलिए बाबा जी को जीवित रहते हुए शहीद की उपाधि दी गई थी। 1706 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब में बाबा दीप सिंह जी को प्रभारी रखा, जबकि भाई मनी जी को अमृतसर में हरमंदिर साहिब की प्रधान पुजारी बनाया गया। बाबा दीप सिंह जी ने दमदमा साहिब में सिख मूल्य और शिक्षकों को प्रचार करने के लिए समुदाय के लिए सेवा करने में कई साल बिताए। वह हमेशा जरूरतमंदों की सेवा और न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे। बाबा जी ने गुटखा लिखना भी जारी रखा। उन्होंने सिख समुदाय की वीरता की। 1707 में बाबा दीप सिंह जी पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए बंदा सिंह बहादुर में शामिल हो गए। वह सरहद की लड़ाई में एक साथ लड़े। वह शहर जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटे मारे गए थे। हालांकि मुस्लिम सेना ने सिखों को काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन सिख सेना मुस्लिम सेना को आसानी से हराने में सक्षम थी। लड़ाई के दौरान बाबा दीप सिंह जी ने वजीर खान का सर काट दिया। बाद में जब सिख सेनाओं को 12 मिसलों में पुनर्गठित किया गया तो बाबा दीप सिंह जी को शहीद मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया। शहीद मिसल के नेता के रूप में उन्हें सिखों के लिए कई जीत हासिल की। 1716 में सिख समुदाय 2 अलग अलग समूहों में विभाजित किए गए। एक समूह जिसे बदही खालसा के नाम से जाना जाता था का मानना था कि बंदा सिंह बहादुर अंतिम सिंह गुरु हैं, जबकि दूसरे समूह तत् खालसा का मानना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु हैं। इन दोनों गुटों में हरमंदिर साहिब के नियंत्रण के लिए विवाद होने लगा। बाबा दीप सिंह जी को दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने में मदद करने के लिए कहा गया। दोनों पक्षों में बात करने के बाद बाबा दीप सिंह जी और भाई मनी सिंह जी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कागज की 2 पर्चियां प्रत्येक समूह के नाम के साथ लिख दी जाए। कागज की पर्चियों को फिर से फेंक दिया गया। सरोवर में फेंका जाता था। जिस भी समूह का पेपर सबसे लंबे समय तक बचा रहेगा उसे श्री हरमंदिर साहिब में रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि दूसरे समूह जाने के लिए सहमत होगा। दोनों पक्ष इस समाधान और सहमति हो गए। बाबा दीप सिंह जी ने अरदास प्रार्थना की और पर्चियों को पानी में तैरने दिया। कुछ ही मिनटों में एक कागज डूबने लगा और जल्द ही पानी के नीचे गायब हो गया। दूसरी पर्ची जो तैरती रह गई सरोवर से बाहर निकलेगी। इस पर्ची में नाम तत् खालसा था, इसलिए बंधई खालसा को हमेशा के लिए श्री हरमंदिर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1755 में अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों को लूटने के बाद वे अपने साथ सोना गहना और हजारों बंदी युवकों को वापस ले आए। बाबा दीप सिंह जी ने इस अत्याचार के बारे में पता चला तो उन्होंने सिखों का एक समूह लिया और अहमद शाह की सेना पर घात लगाकर हमला किया। बाबा दीप सिंह जी को और उन्हें लोगों ने अहमद शाह के चुराए गए सम्मानों और मुक्त कराया और कैदियों को उनके घर वापस भी लौटाया। अहमद शाह अब्दाली लाहौर भागने में सफल रहा। सिखों के हमले में क्रोधित होकर उसने सिख समुदाय को काफी नष्ट करने का फैसला किया। उसने अपने बेटे तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और जहान खान को अपने सेनापति बनाया। सिखों को आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत को नष्ट करने के लिए उन्हें जहान खान को श्री हरमंदिर साहिब का नष्ट करने का आदेश दिया। आदेश की पालना करते हुए 1757 में जहां खान भारी तोपों के साथ अमृतसर की ओर बढ़ा। श्री हरमंदिर साहिब की रक्षा करने की कोशिश में कई सिखों की मृत्यु हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से गुरुद्वारा इसके आसपास की इमारतों ध्वस्त कर दिया गया और सरोवर गंदगी और मलबे से भर गया। श्री हरमंदिर साहिब तब सभी सिखों के लिए बंद कर दिया गया था। उस समय बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में थे। जब उन्हें इस परेशान करने वाली खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अफगानों को खदेड़ने के और गुरुद्वारा को पुनर्निर्माण अपना इरादा घोषण कर दिया। उन्होंने इस मिशन को पूरे किए बिना जीवित वापस नहीं आने का संकल्प किया।
बाबा दीप सिंह जी ने श्री हरमंदिर साहब जाने का वादा करते हुए अरदास की, सर जावे ता जावे, मेरा सिक्की सदक ना जावे। हालांकि बाबा दीप सिंह जी 75 वर्ष के थे, फिर भी उनमें एक युवा योद्धा की ताकत थी। उन्होंने सिखों को एक बड़ा समूह को इकट्ठा किया और हरमंदिर साहिब की ओर बढ़े। जब तक वो अमृतसर से लगभग 10 मील दूर तरनतारन गांव पहुंचे, उनकी संख्या लगभग 50,000 हो गई थी। इस समय बाबा दीप जी ने अपने खंडे से जमीन पर एक रेखा खींच दी और केवल उन लोगों को रेखा पार करने के लिए कहा जो लड़ने और मरने के लिए तैयार है। वहां के सभी सिखों ने उत्सुकता से रेखा पार की। बाबा दीप सिंह जी ने तब शब्द का पाठ किया, जो तो प्रार्थना ख्यालन को चाहो, सर धर तली गली मेरी आओ। बाबा दीप सिंह जी के इरादे की खबर जहान खान तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत 20,000 लोगों को एक सेना जुटाई और तरनतारन की ओर बढ़े। बाबा दीप सिंह जी के सेना के जहान खान के सेना को अमृतसर से लगभग 50 मील दूर गोहरवाल गांव के पास रोका। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बाबा दीप सिंह जी ने अपने 18 शेर खंडा 32 पाउंड वजन के साथ लड़ाई लड़ी। प्रत्येक सिख इतनी बड़ी वीरता और साहस के साथ लड़े कि दुश्मन लगभग हार गए। युद्ध के बीच में जहान खान के आदमियों के लिए एक बड़ी सेना पहुंची जिसने सिखों के खिलाफ बाधाओं को बदला दिया। फिर भी बाबा दीप सिंह जी के सिर के साथ सिख लड़ते रहे और अमृतसर की ओर बढ़ते रहे। झड़प के दौरान एक मुगल कमांडर जमाल खान ने बाबा दीप सिंह जी पर हमला कर दिया। जब वो लड़े तो दोनों पुरुषों ने अपने हथियारों की बड़ी ताकत से घुमाया, जिसमें उनके दोनों के सिर उनके सर से अलग हो गए। इस दृश्य को देखने के बाद एक युवा सिख योद्धा ने बाबा जी का पुकारा और उन्हें श्री हरमंदिर साहब पहुंचने की अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। यह सुनते ही बाबा दीप सिंह जी तुरंत खड़े हो गए। अपनी दाहिने हाथ से अपना खंडा सीधा रखते हुए अपनी बाईं हथेली पर अपना सिर टिकाया और उन्होंने लड़ना जारी रखा और श्री हरमंदिर साहब की ओर बढ़ते रहे। बाबा दीप सिंह जी को देखते ही मुगल सेना के अधिकांश पुरुष आतंक में भाग गए। बाबा दीप सिंह जी की लड़ाई जारी रखने से समक्ष थे और श्री हरमंदिर साहब पहुंचे। उन्होंने परिक्रमा में मस्तक झुकाया श्री हरमंदिर साहब के और वहां एक शहीद की रूप में लेट गए। बाबा दीप सिंह जी की शहीदी ने सिखों के कई वर्षों तक मुगल उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए उकसाया। आज भी उनका जीवन सभी सिखों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है।